नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर सुनील देग स्वागत करता हूं आपका हिंदी क्लास में। हिंदी अपन पढ़ रहे हैं और ज़्यादातर लोग क्या कि हिंदी को महत्व नहीं देते, कहते हैं कि हमें आती है। अब आता है, उन्हें आती तो है ही, जैसे अखबार पढ़ना आता है, कोई कहानी कोई पाठ हिंदी की किताब पढ़नी आती है, पॉलिटिकल सामाजिक विज्ञान वो किताबें पढ़ना आता है, लेकिन वो नहीं आता जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो परीक्षा में आता है। मतलब हिंदी की वो बारीक जानकारियाँ नहीं पता लोगों को, बस सिंपल सी सरल सी लगती है तो ज़्यादा महत्व नहीं देते हिंदी। और हिंदी को विद्वान भी नहीं मिले। जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो आर्ट लेते हैं, आर्ट में भी जो थोड़े ठीक ठाक होते हैं वो अंग्रेजी वगैरह लेते हैं। हिंदी कम ही बच्चे लेते हैं, होशियार बच्चे हिंदी नहीं लेते, तो वो क्या आगे बढ़ा सकते हैं हिंदी को। विद्वान भी कम मिले, लोग भी महत्व नहीं दे रहे, जबकि ये आसान है भाई, परीक्षा है उसमें प्रश्न आते हैं वो तो अपन समझ जाते हैं ना। तो थोड़ी सी मेहनत कर लें तो सभी क्वेश्चन है हिंदी के वो कर सकते हैं, स्कोर ही अपने ऊंचा कर सकते, हमें सफलता दिला सकती है हिंदी। तो महत्व दो इसे, कुछ आती है कुछ और सीखो ताकि क्वेश्चन गलत न हो। ऐसे हल्के में ले लेते हैं ज़्यादातर लोग हिंदी को, और वो हल्के में लिया हुआ फिर भारी पड़ता है। ज़्यादातर क्वेश्चन गलत चले जाते हैं हिंदी के, जो आपको आसान लगते हैं वो गलत होते हैं, लेकिन यही आखिर में अपने को गिरा देती है, टांग पकड़ के खींच लेते हैं, अपन सफल होने से चूक जाते हैं। कैसे गिराती है ये? तो एक बार संध्या का समय था, मैं समुद्र के किनारे घूमने गया हुआ था। घूमते घूमते मैंने देखा कि कुछ मछुआरे केकड़े पकड़ रहे थे। केकड़े जो समुद्री जीव होते हैं, अब उनको वो खुले टब में ही डाल रहा था, खुले टब में। अब मैंने कहा कि भाई इतनी मेहनत करके इन केकड़ों को पकड़ रहे हो और इनको खुले टब में डाल रहे हो, ये बाहर नहीं निकल जाएंगे क्या? तो उसने कहा कि सर थोड़ा देखो, वेट करो, इनको देखो। तो मैंने देखा कि एक केकड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, दूसरा आया, उसके टांग खींचे और उसको गिरा दिया। फिर जो गिराने वाला था ना, जिसने टांग खींची, वो ऊपर जाने लगा तो उसको किसी तीसरे ने गिरा दिया। ऐसे ही कोई और ऊपर जाने लगा तो पीछे से जो केकड़े होते थे वो टांग पकड़ के खींच लेते थे, गिरा देते थे। तो वैसे ही हिंदी है, ये आपको गिरा देती है। भाई आसान है ये, थोड़ा इसको समझ करके पढ़ लो तो आपका स्कोर अच्छा बन सकता है और आप सफल हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। तो आज के क्लास में थोड़ा सा अपना टॉपिक बचा हुआ है, संधि पढ़ रहे थे, स्वर संधि अपन ने पूरी पढ़ ली। इसके कुछ अपवाद शब्द बचे हैं तो उनको अपन आज हल करेंगे। कुछ 15-20 शब्द हैं, इनको तो अपन याद कर सकते हैं, कई बारी काफी बारी ये अपवाद शब्द भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला शब्द है अपवाद। का क्या मतलब है कि जैसे मान लो ए और ए मिलके आ बनता है इनका। अब इधर भी ए है, इधर भी है, लेकिन आ नहीं बना, या तो ओ बन रहा है या सिर्फ ए ही बन रहा है, दो आ का एक ए ही बन रहा है, या कई बारी ओ बन रहा है। तो ये कोई नियम में नहीं है ये ऐसे बनना। तो ऐसे बनते हैं वो शब्द ही क्या कहलाते हैं? अपवाद कहलाते हैं। यानी कि सामान्य जो परंपरा है, सामान्य जो नियम है, उनमें नहीं बंधना ही अपने आप में एक अपवाद होता है। तो पहला शब्द है करक जोड़ अंधु। अब इसको देखिए तो दीर्घ स्वर संधि का शब्द लग रहा है ये। क में ए मिला हुआ है, ए आगे है, ये तो आ बनेगा, और आ बन के ये शब्द बनना चाहिए था करकांधु, करकांधु, लेकिन करकांधु नहीं बनेगा। ए और ए मिलके एक ही ए बना रहे हैं, और एक ए बनाने के कारण ये शब्द बनता है करकंधु। तो ध्यान रखना, अपवाद शब्द है, आ होना चाहिए, नहीं हुआ। करक जोड़ अंधु से क्या बनता है? करकंधु। करकंधु शब्द का अर्थ क्या होता है? जिस झाड़ी होती है उसका फल होता है ना बेर, तो करकंधु शब्द का अर्थ बेर होता है, बेर को कहते हैं करकंधु। और एक ऐसा कुआं जिसमें पानी नहीं होता, यानी कि सूखा कुआं, सूखे कुएं को भी करकंधु कहा जाता है। यानी कि दो अर्थ देता है ये, एक तो बेर के अर्थ में आता है और एक सूखे कुएं के अर्थ में ये शब्द आता है। दूसरा अप जोड़ अंग। अब क्या होना चाहिए? यही है, सेम दीर्घ संधि का ही शब्द है, तो दीर्घ संधि का ही अपवाद है ये। ए और ए आ बनना चाहिए और शब्द होना चाहिए अपांग, लेकिन अपांग नहीं होता, शब्द क्या होता है? अपंग। और अपंग शब्द किस किस से मिलके बनता है? अप और अंग से मिलके बनता है। अप का मतलब है विकृत, बुरा।
अंग यानी कि मानव अंग, शरीर का अंग, कोई हाथ टेढ़ा हो गया, पैर बुरा है, विकृत है, तो ऐसे क्या कहलाते हैं? अपंग कहलाते हैं। अक्ष जोड़ ऊहिणी, ये गुण संधि का अपवाद है। गुण संधि में अपन ने पढ़ा था कि ए और ऊ मिलके क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं, लेकिन यहाँ क्या बनेगा? औ बन रहा है। तो शब्द कैसे होता है ये? अक्षौहिणी, अक्षौहिणी, यानी कि ओ होना चाहिए था, अक्षौहिणी होना चाहिए था, लेकिन ओ किस में बदल रहा है? औ में बदल रहा है। तो ये भी अपवाद हो गया कि देवी देवताओं की जो सेना हुआ करती थी उस सेना को कहा जाता है अक्षौहिणी। स्व जोड़ ईर, अब ये भी गुण संधि का अपवाद शब्द है। क्या होना चाहिए कि ए, वह में ए है ना, ए और ई मिलके ए बनाते हैं, लेकिन यहाँ आई बन रही है, तो ये शब्द बना सवैर। सवैर किसे कहते हैं? कि अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला सवैर कहलाता है। तो यह भी अपवाद शब्द ध्यान रखना। सवै जोड़ ईर से क्या बनेगा? सवेर नहीं बनेगा, सवैर बनेगा। गई जोड़ ये अयाद्य संधि का अपवाद है कि आई के बाद में और स्वर आया ही नहीं, स्वर तो आया ही नहीं, सिर्फ व्यंजन आया है, तो उसका आय बनता था, लेकिन यहाँ पर आय नहीं बनेगा, ए ही बनेगा, और ये शब्द बनेगा गव्य। गव्य, कोई नियम नहीं लगा, बस तोड़ ताड़ के बना दिया ऐसा ही। तो गई जोड़ ये से क्या बना? गव्य, अपवाद शब्द। मनस जोड़ इच्छा पूछा हुआ है, ये शब्द है मनीषा। अब मनीषा दीर्घ संधि का लग रहा, वो ई का, कि मन्नी या और ईशा ऐसे बनना चाहिए था, लेकिन फिर कोई वो नहीं होता ना। मनस मतलब मन पर राज करने वाली क्या कहलाती है? मनीषा। कैसे बनता है ये शब्द? मनस जोड़ ईशा। मनीषा को तोड़े, शब्दों को, इस शब्द का विच्छेद करें तो क्या बनेगा? मनस, स हलंत, और ईशा, इससे बनता है मनीषा शब्द। ध्यान रखना, पूछा हुआ है। एक होता है राजेंद्र, राजा जोड़ इंदर, या राजा जोड़ ईश। ये शब्द नहीं होते, ये तो होते हैं, ये शब्द नहीं होते, क्योंकि राजा होता वो बड़ा होता और उसको सिर्फ सीधा संबोधन में अपन राजा नहीं कहते। पुरानी परंपरा है, राजा को सम्मान देने के लिए राजन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजन, न आधा। तो राजन जोड़ ईश से बनेगा राजेश शब्द, और राजन जोड़ इंद्र से बनेगा राजेंद्र। राजा जोड़ इंद्र से राजेंद्र नहीं बनेगा, राजा जोड़ ईश से राजेश नहीं बनेगा, गलत हो जाएंगे। रमा जोड़ ईश, रमेश, वो सही है, वो बनेगा। तो राजन जोड़ ईश से बनता है राजेश शब्द। ध्यान रखना, किससे बना? राजा जोड़ ईश से नहीं बनता, बल्कि किससे बनता है? राजन जोड़ ईश से बनता है। पर जोड़ ऊढ़, ये फिर से गुण संधि का अपवाद हो गया। ए ओ मिलके ओ बनाते हैं, लेकिन यहाँ औ बन रहा है, तो ये शब्द कैसे होगा? फिर दो मात्रा आ जाएंगी। पर में ओ नहीं मिला रहा है, बल्कि क्या मिल रहा है? औ मिल रहा है, और ये शब्द बनेगा प्रौढ़। अधेड़ को बोलते हैं ना, मतलब युवा अवस्था से थोड़ा सा बूढ़ा, एकदम बुजुर्ग भी नहीं, उससे बीच का। युवा और बूढ़े से बीच का जो अवस्था है, जो आयु काल है, वो कहलाती है प्रौढ़। सु जोड़ अच्छा, इसमें देखो कहाँ बदलाव कर दिया। यहाँ तो स्वर संधि बना दी, वो यण संधि बना दी, सवय यहाँ तक। अब ये छा है, इसको छ में बदल दिया। स्वच्छा नहीं होता, क्या होता है? स्वच्छ होता है। भाई अपन बोलते हैं तो आसान क्या रहता है बोलने में, वो ही फिर शब्द है वो प्रचलित हो गए। तो स्वच्छा नहीं होता, क्या होता है? स्वच्छ। और स्वच्छ शब्द किन से मिलके बना है? सु जोड़ अच्छा से मिलके स्वच्छ शब्द बना है। पूछा जा सकता, बहुत अच्छा शब्द है। दुग्ध जोड़ ओदन, ओदन निकालना, तो ए और ओ मिलके औ बनता, वृद्धि संधि, लेकिन ओ ही रह गया यहाँ पर, और ये शब्द बना दुग्धोधन। दुग्धोधन यानी कि दूध, दूहना, दूध निकालना, उसको बोलते हैं। औ आना चाहिए था, लेकिन औ नहीं आ रहा, ये सिर्फ ओ ही रह रहा है, तो ये भी अपवाद में ध्यान में रखोगे। सीम जोड़ अंत, एक होता है सीमा जोड़ अंत, एक ये शब्द है सीमा जोड़ अंत, और एक ये शब्द है सीम जोड़ अंत। दोनों शब्द अलग प्रकृति के अलग अर्थ देते हैं। सीमा जोड़ अंत, ये तो संधि का कोई अपवाद नहीं है, दीर्घ संधि का है। आ
ए मिलके आ बना और वो आ रह गया माँ में, मैं में, और शब्द बन गया सीमांत। सीमांत का अर्थ क्या होता है? हद। एक ये शब्द है सीम जोड़ अंत। सीम का मतलब है महिलाओं का सिर, और महिलाएं सिर के अंदर जो मांग भरती हैं तो वो शब्द बनता है ये। अब ये संधि के अनुसार तो सीमांत बनना चाहिए, लेकिन सीमांत नहीं बनेगा, सीम जोड़ अंत से सीमंत बनेगा। अपवाद शब्द है, किसको कहते हैं? महिलाओं की मांग को। सीमंत का क्या अर्थ है? मांग। तो सीमा, सीम जोड़ अंत, अपवाद शब्द। महिलाएं तो होती है अपने आप में अपवाद है, तो अपवाद शब्द है, ये भी ध्यान में रखोगे, अच्छा शब्द है। सीम जोड़ अंत सीमंत। अत जोड़ ये तीन बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। क्या बनेगा? कुछ आइडिया लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। एक शब्द होता है अतिथि। अब इसको मैं बोलूं कि टुकड़े करो, इसके तो दो टुकड़े कर देते हो आप लोग, ए और तिथि। इसका क्या अर्थ आया? ए का मतलब नहीं, तिथि का मतलब कोई तारीख। अतिथि शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका इस हिसाब से टुकड़े करेंगे तो क्या अर्थ हुआ? कोई तारीख नहीं। जबकि अतिथि शब्द का यह अर्थ होता है क्या? कि कोई तारीख नहीं। तो इसका मतलब क्या कि अतिथि का टुकड़ा ए और तिथि में नहीं होगा। कैसे होगा? अत आने की, इथिन कोई जानकारी नहीं होती। तो अत जोड़ इथिन से, भाई जिस कोई आ रहा है और हमें पता नहीं कि उसके आने की कोई जानकारी नहीं। आजकल तो बात अलग है, घड़ी घड़ी की सूचना देते हैं, वो फोन वगैरह चल पड़े हैं उनमें, तो आजकल की बात अलग है। तो इसमें क्या हुआ कि यहां तक तो सीधा जोड़ दिया, यहां तक सीधा। कैसे? ए तय में ई मिला दी, ती और थी लिख दिया, और न का लोप कर दिया। न का क्या कर दिया? लोप कर दिया। इस प्रकार से बना अतिथि शब्द। और अतिथि शब्द से बनता है अत जोड़ इथिन से बनता है, अ जोड़ तिथि से नहीं बनता। ध्यान में रखना, पूछा जा सकता, बहुत अच्छा शब्द है। सार जोड़ रंग। अब इसमें कोई स्वर वगैरह है ही नहीं, एक रे का ही लोप कर दिया सीधा सीधा और शब्द बना दिया सारंग। ये शब्द बनता है सार जोड़ रंग। तो ये भी ध्यान में रखोगे, याद ही रखने थोड़ी तो है, याद रख सकते हैं अपन आसानी से। नियम लगते नहीं, नियम लगते तो अपन संधियों में ही पढ़ लेते। अपवाद क्यों कहलाते हैं? कुल जोड़ अटा। इसमें ए और ए आ होता, कुलाटा होना चाहिए था, लेकिन कुलाटा नहीं, क्या बनता है? शब्द कुलटा। तो यह भी अपवाद शब्द हो गया। नाक जोड़ कटा, यहां से ए को काट दिया और एक क को भी काट दिया, फिर शब्द जोड़ दिया नकटा। तो नकटा शब्द किनसे मिलके बना है? नक जोड़ कटा से नहीं, बल्कि नाक जोड़ कटा से मिलके बना। अब नाक कटा बोले अपन और एक नक कटा बोले तो नकटा आसानी से बोला जाता है। तो मतलब सुविधा के उच्चारण की दृष्टि से, सुविधा के हिसाब से शब्द बनाए गए कुछ। दीन जोड़ नाथ, इसमें एक आ की मात्रा बढ़ा दी, फिर दीनानाथ ये बना। अब ये पूछ ले कि दीनानाथ में का टुकड़ा होगा, तो ये ऑप्शन आ जाए। पहला ऑप्शन देना जोड़ नाथ। अब दौड़ के आप तो यही करोगे, ये लग रहा है सीधा सीधा, ये नहीं होता। और दूसरा ऑप्शन आ जाए देन जोड़ नाथ। तो सही उत्तर क्या होगा कि दीनानाथ के क्या टुकड़े होंगे? देन जोड़ नाथ, दीना जोड़ नाथ नहीं होंगे। और शब्द क्या बनता है? देन जोड़ नाथ से शब्द दीनानाथ बनेगा, ध्यान रख लेना। दीननाथ भी आ जाए ऑप्शन में, गलत हो जाएगा, अशुद्ध शब्द होगा। क्या शुद्ध होगा? दीनानाथ ही शुद्ध होगा। उत्तराखंड, इसमें आ बढ़ा दिया, एक इधर कोई स्वर नहीं है तो बना, फिर रे में आ मिला दिया, उत्तराखंड राज्य है ना अपना एक भारत का। तो ये बनता उत्तराखंड के टुकड़े करो, उत्तरा जोड़ खंड नहीं, क्या होगा? उत्तर जोड़ ए भी नहीं होगा, अखंड भी नहीं होगा, क्या होगा? उत्तर जोड़ खंड। ध्यान रखना। मार जोड़ मारी, एक आ बढ़ा दिया रे में और शब्द बना दिया मारा मारी। तो ये भी ध्यान में रखना। ये शब्द विशेष है मानव और कविता। कुछ लोग कहते हैं, काफी लोग कहते हैं कि मानव शब्द में अयादी संधि, अयादी संधि बता देते हैं, कविता में भी अयादी बता देते हैं। अब अपन देखेंगे कि इनमें अयादी हो सकती है कि नहीं हो सकती। जैसे मानव, मानव का टुकड़ा किया अयादी संधि के अनुसार, तो मानो जोड़ ए टुकड़ा हुआ। क्या अर्थ आया इसका? मानो, मान लो, ए क्या मान ले,
कोई मतलब नहीं निकला। तो ये जो मानव शब्द है ना, इसमें अयादी संधि नहीं होती, अयादी संधि नहीं है। जब तो फिर कैसे बना ये शब्द? ये शब्द बना है मनु शब्द में अ प्रत्यय जुड़ने से। अ प्रत्यय का यहाँ पर अर्थ है संतान, भावी पीढ़ी और मनु। भाई आबादी, हिंदी साहित्य कहता है कि प्रलय आ गई थी, जल प्रलय, उसके बाद में एकमात्र व्यक्ति जिंदा बचा था जिसका नाम था मनु, और उसी से ये जो मानव है आजकल के 8 अरब हो गए हैं, तो ये उन्हीं की, मनु की ही संतान है। तो मनु की संतान बाद में कालांतर में क्या कहलाई? मानव कहलाई। तो मानव शब्द में अयादी संधि नहीं है, बल्कि मनु शब्द अपनी ही प्रकृति का है, अपवाद भी नहीं है, ये अपनी ही प्रकृति का शब्द है। मनु जोड़ ऐसे बना है, मनु मूल शब्द है, अ प्रत्यय लगा है, और मनु की संतान क्या कहलाती है? मानव कहलाती है। तो ये इस मानव शब्द का अर्थ है। ऐसे ही शब्द है कविता, इसको भी अयादी संधि के अनुसार टुकड़े करें कविता शब्द के, तो क्या टुकड़ा हो सकता है? को जोड़ इता। क्या क्या मतलब आया? को का क्या अर्थ होता है? कोई अर्थ नहीं होता, मतलब कोई सार्थक शब्द नहीं है ये दोनों ही सार्थक शब्द नहीं, ये तो है ही सार्थक शब्द। तो कविता शब्द कैसे बना? कवि में ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है बस। कवि में क्या प्रत्यय जुड़ा? ता प्रत्यय जुड़ा, सीधा सीधा क्या शब्द बन गया? कविता शब्द बन गया। तो दोनों ही शब्दों में, मानव और कविता में, अयादी संधि नहीं है, बल्कि दोनों ही प्रत्यय के योग से शब्द निर्मित हुए हैं, यानी कि बने हैं। तो ये स्वर संधि के अपवाद हैं वो पूरे हुए, और स्वर संधि है वो अपनी पूरी हो गई। और अगली क्लास में अपन करेंगे अगली संधि स्टार्ट, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के प्रकार वगैरह नहीं होते, कुछ नियमों में पढ़ी जाती है। व्याकरणों में, गाइडों में बहुत सारे नियम हैं, अपन उनको शॉर्ट करके शॉर्ट में ही चलेंगे, और अच्छे कोशिश करेंगे कि भाई इस संधि की तरह वो भी आप सीख जाओ, समझ जाओ। तो क्लास अच्छी लगी, चीज़ें अच्छी लगी, समझ में बातें आई, तो सब्सक्राइब और लाइव करें। धन्यवाद।